पतल तो मची हुई है, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आती है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी या अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन बनेगा। हालांकि संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो बाला साहेब ठाकरे न्यास जो है उनकी स्मृति में जो बनाया उसका अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बनाया है, आदित्य ठाकरे को मेंबर बना दिया, सुभाष देसाई का उसको सेक्रेटरी बना दिया है। मतलब पूरा जो बड़े पद है वो सारे उद्धव ठाकरे को दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे को शायद ये लग रहा हुआ कि भाई एक शिवसेना उनके पास आ गई है और वो गठबंधन में है तो उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो यह निश्चित उनके लिए चिंता की बात रही होगी। और वो जिस दिन बिहार में शपथ ग्रहण था उसके एक दिन पहले दिल्ली आए थे, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के 2-3 कारण रहे थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष उनका जो बयान आया था कि जो बड़े नगर निगम है जैसे बीएमसी हुआ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, नागपुर कॉर्पोरेशन हुआ, नासिक कॉर्पोरेशन हुआ, यहाँ पर हम अकेले लड़ने की स्थिति में कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम बिना गठबंधन के लड़े, बाकी जो छोटे कॉर्पोरेशन होंगे वहां हम गठबंधन में विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह जी से कंफर्म करना चाहते होंगे कि भाई लोकसभा में हमारा गठबंधन रहा, विधानसभा में हमारा गठबंधन है, तो कॉर्पोरेशन में भी गठबंधन रहना चाहिए। और अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और एक सरकार में रह के एक दूसरे पर आरोप लगाना, और फिर यह भी कहा होगा कि भाई 4 साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो फिर भविष्य में क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएगी, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत स्पेस नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बेहतर प्रदर्शन रहा था, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया, अजित पवार ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो फिलहाल उद्धव के पास कोई बहुत बड़ी ताकत बची नहीं है फिलहाल कि जिसके आधार पर यह माना जाए, क्योंकि जनता में के वोट अगर देखे जाए तो वो एकनाथ शिंदे को मिले हैं। मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता ने मोहर लगाई है और उस हिसाब से उनका विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो गठबंधन बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर महायुति का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर ये चुनाव लड़ेंगे। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो फिलहाल उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है, क्योंकि उनका राज ठाकरे के साथ बातचीत चल रही है और कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले घोषणा कर दी है कि वो बीएमसी में अलग चुनाव लड़ेगी, उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। तो राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कम होगा, कि उत्तर भारत के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ जो राज ठाकरे का रहा है, और अभी तो कल ही एक बेटे ने सुसाइड किया था लोकल में, अर्नब खेर ने, यह आरोप लग रहा है कि उसमें राज ठाकरे के कार्यकर्ता उस लोकल में थे, हाँ, जो ट्रेन में कंपनी वाले को बुलाकर लोगों को पीटा है। तो ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बात की संभावना कम है कि फिलहाल उद्धव के साथ गठबंधन हो, उद्धव राज ठाकरे के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे। कांग्रेस उसमें शामिल होती कि नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में था, यही फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। उद्धव के लिए अभी स्पेस नजर नहीं आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति में कब कौन कहाँ किधर जाएगा कहना अब मुश्किल है। हम लोगों ने जिस जमाने पत्रकारिता शुरू की थी तो लगता था कि ये कारण है, इससे ये उधर नहीं जा सकते, ये इस कारण से इधर नहीं जा सकते, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं और कब कौन कहाँ किसके साथ चला जाए इसकी भविष्यवाणी करना कम से कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से फिर भी हम लोग आकलन करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली के में नरेंद्र मोदी की तो पसंद है, अमित शाह की पसंद नहीं है, सबको मालूम है ये। इसीलिए उनकी ताजपोशी में हफ्ते 10 दिन का टाइम लगा था और शिंदे जी रूठ के चले गए थे। तो शिंदे जी ऐसे ही रूठ के नहीं चले गए थे, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद कोई था राष्ट्रीय स्तर पर। फडणवीस संघ की पसंद है, तो वो फडणवीस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के बाद का जो परिदृश्य है ना, उसके जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, ही इज वन ऑफ देम। अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और देवेंद्र फडणवीस, ये 3 बड़े प्लेयर हैं। शिवराज सिंह को भी माना जाता था, लेकिन अभी थोड़ा वो पीछे चल रहे हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस उसी हिसाब से अपनी सारी गोटियां बिछा रहे हैं। शिंदे चूंकि देवेंद्र फडणवीस के लिए हमेशा एक कांटा रहे हैं और उनके नेतृत्व में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा था, आज वो उनके साथ है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे शिंदे मजबूत हों और उनके पास उद्धव ठाकरे एक कार्ड के रूप में उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लान बी है, प्लान बी कह लो, प्लान ए कह लो, कुछ भी कह लो, एक प्लान है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी क्या एनडीए में आकर के और मतलब उसी स्थिति में वो स्वीकार करेंगे? बहुत पेच है इसमें, काफी कॉम्प्लिकेटेड। और उद्धव ठाकरे और अमित शाह के भी रिश्ते जग जाहिर हैं।
इस अमित शाह जी जब 2019 में जब मुख्यमंत्री का वादा मामला था तो उद्धव ठाकरे का तो यही कहना था कि हमको वादा किया गया था, और अमित शाह जी का कहना था कि नहीं हमने कोई वादा नहीं किया था, और उसी चक्कर में शिवसेना अलग हुई थी। और वो आज भी कहा है मोदी जी के साथ रिश्ते को दिक्कत नहीं है उद्धव ठाकरे को, रिश्तों की दिक्कत उनको नंबर 2 अमित शाह जी के साथ है। तो उस वजह से उद्धव ठाकरे क्या आकर के, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस उनको ज्यादा सूट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, इन सब नेताओं के राज्य में काम होते हैं, इनके केंद्र में ज्यादा काम नहीं है, इनके अपने काम राज्यों में होते हैं, जिलों में अधिकारियों को से बात करनी है, अपने विधायकों को कुछ कराना है, कोई तमाम सारे काम, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे मुफीद है। इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ बना के रखना हर विपक्षी दल के नेता का काम होता है। तो मुझे लगता है एक तो ये मजबूरी है, दूसरा एक प्रेशर भी बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे भी महाअघाड़ी के दलों पर कि भाई हमारे सामने दूसरे रास्ते भी हैं, जो अभी बीएमसी के चुनाव है और नगर जो स्थायी निकायों के चुनाव है उनमें या तो शिवसेना को के नेतृत्व में लड़िए या हम अलग भी लड़ सकते हैं। राज ठाकरे को उन्होंने ले लिया। अभी सही कहा था समीर जी ने कि राज ठाकरे का आने का मतलब, राज ठाकरे का जो एंटी हिंदी विरोध, मतलब भयानक एक्सट्रीम हिंदी विरोध और एक्सट्रीम उत्तर भारतीय विरोध है, उतना तो शिवसेना का भी नहीं है जितना उनका है। तो उसको न तो कांग्रेस झेल सकती है ना बीजेपी झेल सकती है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उस हद तक नहीं जा सकती। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि मुझको क्षेत्रीय राजनीति ही करनी, महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, और महाराष्ट्र अस्मिता ही एकमात्र उनके सामने चारा है। अगर उनको बीजेपी से लड़ना होगा तो बीजेपी का हिंदुत्व और उनकी मराठी अस्मिता, जो बाला साहब ठाकरे का ओरिजिनल था, उस पर राज ठाकरे सूट करते हैं। तो इसलिए वो राज ठाकरे के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। एक विंडो देवेंद्र फडणवीस की तरफ खोले हुए हैं कि तमाम सारे स्थानीय स्तर पर काम भी हो और एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे, और शिंदे को कॉर्नर करने में भी उनको एक संतोष मिलेगा। शिंदे जितना कॉर्नर होंगे महाराष्ट्र सरकार में उतना ही उद्धव ठाकरे के लिए ठीक रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि शिंदे ही वो विंडो है जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले पार्टी के लोगों को एनडीए में लाने की कोशिश करते हैं। जिसको बीजेपी में नहीं जाना वो शिंदे के साथ आ जाता है। तो शिंदे जितना कॉर्नर होंगे उतना उनको फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।